हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है, सजेस्टेड टॉपिक है कि मैम वेट या मूव ऑन पे रीडिंग कर दीजिए। वो वापस आएंगे, कब तक आएंगे। स्पेशली ये रीडिंग डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। आपके पर्सन स्टेबल नहीं है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आपको ये नहीं क्लियर है कि वापस आएंगे, शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें डाउट है कि उनका परमानेंट यूनियन होगा या नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, वापस आएंगे या वापस भी नहीं आएंगे, या फिर ऑन एंड ऑफ कब ख़त्म होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस रीडिंग में कलेक्टिव लेवल पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में रहता है। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह लिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। इसलिए अपने पर्सन को याद करके रीडिंग्स देखा कीजिए, उनका नाम लेकर रीडिंग्स देखा कीजिए ताकि एंजल्स आपको गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम पूछ के लेंगे कार्ड्स। पहला सवाल जो मुझे ज़्यादातर लोगों की तरफ से मिला है वो ये कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, कभी मन किया तो बात कर लेते हैं, कभी मन किया तो दूर हो जाते हैं। तो क्या ये परमानेंटली आएंगे इस रिलेशनशिप में या ये ऑन एंड ऑफ ही चलेगा? ऑन एंड ऑफ आते हैं और फिर चले जाते हैं एंजल्स। ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, कंप्लीशन तक जाएगी ये जर्नी। कंप्लीशन इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स विद द सन इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, वेरी गुड। पहले इस सवाल को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने पूछा एंजल से कि आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। तो एंजल्स ने कहा जब ये आपको याद करते हैं तब ये आते हैं। जब ये आपको मिस करते हैं, जब ये आपको याद करते हैं तो ये आते हैं, और जब ये आपको याद नहीं करते हैं तो ये दूर हो जाते हैं। मैंने पूछा कि ये द वर्ड की एनर्जी है, क्या ये रिश्ता, द वर्ड मीन्स कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो मैंने पूछा कि ये कंप्लीशन पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा, बिकॉज यहाँ से हैंगमैन आया है। मतलब अभी ये खुद श्योर नहीं है कि इनको किस दिशा में डिसीजन लेना है, लेना भी है फेवर में या नहीं लेना है, ये खुद क्लियर नहीं है। इनके बस की अभी है नहीं सिचुएशन, इसीलिए ऑन एंड ऑफ है। लेकिन प्रेम है, इमोशंस है, फियर भी है। यहाँ पर फियर की वाइब्स है। यहाँ पर जब तक ये फियरलेस नहीं होंगे तब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी ऑन एंड ऑफ वाली। जिस दिन भी आपके पार्टनर फियरलेस हो जाएंगे, यहाँ पर इनको किसी का डर नहीं रहेगा कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है, दुनिया एक तरफ, मेरा पर्सन एक तरफ। उसी दिन यहाँ पर एक्शन की वाइब्स होगी। लेकिन ये दिन किसका कब आएगा ये तो भाई मैटर डिफ़र है, सबकी अपनी अलग अलग डेस्टिनी है, अलग अलग जर्नी है। बट ये अच्छी बात है कि ऑन एंड ऑफ ख़त्म होगा, और ऑन एंड ऑफ ख़त्म होने के बाद भी रिज़ल्ट पॉजिटिव है। मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ यूनियन में आने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, तो भी ये आपको भूल नहीं पाते हैं। तो ये एक सोल बॉन्ड की वाइब्स होती है कि कनेक्शन ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आपका पार्टनर आपसे दूर होने के बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रही या भूल नहीं पा रहा, आपको याद कर रहा है या याद कर रही है। यही कारण होता है कि वो वापस आते हैं। अदरवाइज़ कोई एक बार गया तो वो वापस क्यों आएगा अगर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ऑन एंड ऑफ वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कांटेक्ट में हैं लेकिन बातचीत सिर्फ हो रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो क्या ये रिश्ता शादी तक जा पाएगा?
परमानेंट यूनियन तक ये रिलेशनशिप जाएगा क्या? ज़्यादातर लोगों की शादी उसी व्यक्ति से होगी जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं। किनकी होगी और किनकी नहीं होगी, दोनों निकल कर आया है। मैं आपको बता देती हूँ, दोनों एनर्जीज आई हैं। मतलब कि जो कलेक्टिवली लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी। जिनकी नहीं होगी पहले उनका बता देती हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार नहीं करते। मतलब अगर कंपेयर किया जाए और पेरेंट्स रेडी ना हो, पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हो, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों, तो ये पेरेंट्स के दबाव में आपको अकेला छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे इतना प्यार होने के बावजूद ये खुद भी दुखी होंगे। ऐसा नहीं कि ये दुखी नहीं होंगे, ये खुद भी दुखी होंगे, ये खुद भी परेशान होंगे, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में, पेरेंट्स के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्यार में ये आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात कह देंगे। ये ज़ुबान से ज़रूर कह देंगे कि मैं 2 सिचुएशन में जगल कर रहा हूँ या जगल कर रही हूँ। एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरे अपने हैं जो बचपन से मुझे पाले पोसे बड़ा किए। तो मेरे लाइफ में दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मैं दोनों के बिना अकेला महसूस करूँगा या अकेला महसूस करूँगी। लेकिन अगर दोनों में से मुझे एक ही चूज़ करना हुआ तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रायोरिटी दूँगा या दूँगी, क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरी अगर कोई फ़ीमेल है तो फ़ीमेल से घर की इज़्ज़त जुड़ी होती है। माँ बाप को मरता छोड़कर कोई निकल जाए ऐसी संतान नहीं होती ज़्यादातर। कुछ लोगों की लाइफ में अगर मेल हैं तो कहा जाता है कि बेटा माँ बाप का सहारा बनता है, बेटी पराया धन होती है, चली जाती है। भले बेटी जाने के बाद भी सहारा बने, बट बेटे से लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। बचपन से उनको सिखाया जाता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। तो वो कैसे अपने प्रेम के वजह से माँ बाप को तकलीफ़ दे दे। तो ये वाली सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और डीपली। अगर किसी के साथ ये सिचुएशन है कि वो अकेलापन फील करेगा, दुखी रहेगा, लेकिन उसके माँ बाप या उसके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो फेवर में नहीं होगी, तो क्या वो आपको साथ छोड़ देंगे? क्या वो आपका साथ छोड़ देंगे या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि न्याय संगत डिसीजन हो, जस्टिस? और यहाँ कर्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपका कर्मा क्या है उनके साथ? सक्सेस की वाइब्स है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हो सकता है टेम्पररीली बोलें कि यार ऐसी सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है, लेकिन मना लेंगे। कमिटमेंट की वाइब्स है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर की वाइब्स में दुखी होकर, अकेले रहकर किसी न किसी तरह से ये जता देंगे अपने जो भी अदर सिचुएशन है उसको कि ये खुश नहीं है, ये आपसे दूर रहकर मजबूरी में रह रहे हैं, इनकी सोल निकल गई है, इनका सिर्फ शरीर है। और ये देखकर ऑब्वियसली अगर कोई भी अपना होगा तो वो यही कहेगा कि भाई तेरी खुशी अगर उसी के साथ है तो जा रह ले उसके साथ या ले आ उसको अपने साथ। ये वाली वाइब्स है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामा है, क्योंकि यहाँ से एंजल्स ने होप भी दिया है। मतलब ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जिसका प्यार सच्चा होगा, जो इतनी सिचुएशंस फेस करने के बाद भी एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा कि नहीं शादी नहीं कर सकते, ये लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, शादी कर लो, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके ठीक है, ऐसे प्यार होगा तब तो अलग बात है। बट जहाँ पे ट्रू लव है वहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में टर्न लेगी, क्योंकि भगवान भी पूरी परीक्षा लेते हैं। जीवन भर का साथ देने के पहले पूरी परीक्षा लेते हैं। तो इनके अकेलेपन से, इनकी सफरिंग से, इनके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से बहुत असर पड़ेगा आपके पर्सन की लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उन पर। और निष्कर्ष ये निकला है कि शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी, बिकॉज क्लैरिफिकेशन में वी हैव गॉट अ सॉलिड कमिटमेंट विद द सक्सेस कार्ड एंड वी हैव जस्टिस। तो न्याय होगा।
तो जो भी लोग अभी कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं और परमानेंट यूनियन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं, उनको मैंने ये जवाब दे दिया है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं तो क्या वापस आएंगे, कब तक आएंगे, वापस आएंगे एंजल्स, कब तक आ जाएंगे। मैसेजेस, कॉल्स जो बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उन्हें कब तक मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। इसको क्लैरिफाई कर दें। मोस्ट प्रॉबेबली 6 दिन के अंदर, 6 से 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। मैक्सिमम 9 दिन, मिनिमम 6 दिन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे से 27 घंटे के अंदर की वाइब्स हो, बट आपकी विश इस टाइम पीरियड में फुलफ़िल हो जाएगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।